अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी जिसका नाम है नरगिसी कबाब। तो आइए इसकी रेसिपी का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये तकरीबन 300 ग्राम के करीब कीमा है। आप बीफ का ले लीजिए या मटन का, आपकी चॉइस है। मैंने इस वक्त मटन का कीमा लिया है। तो ये बारीक कीमा होना चाहिए। और अब एक वोक में हम ले लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल हमें कम से कम लेना है क्योंकि ये कबाब हैं तो हमें अंदर इसके ऑयल नहीं चाहिए। इसको हम थोड़ा सा लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे। अब हम इसमें जो है वो चॉप की हुई एक प्याज ऐड करेंगे। ये बहुत छोटी प्याज तो नहीं, थोड़े छोटी सी थोड़े बड़े साइज़ की एक प्याज है। इसको हमने इस ऑयल में सौते करना है। इसको हमने लाल नहीं करना, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसे हम इतना फ्राई करेंगे। देखिए अब प्याज जो है ये फ्राई हो गई है, थोड़ी सी हल्का सा इसमें गोल्डन टच आया है। अब इसमें मैंने जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है जो तकरीबन 6 गार्लिक क्लोव्स का था, और 1 इंच का या हाफ़ इंच का आप अदरक का पीस ले लें, उसका पेस्ट बना लें या चॉप कर लें। वो भी डाल के आप आधे 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लें ताकि उसका जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद जो है वो आप जो है वो आगे के प्रोसेस करेंगे। अब आधा 1 मिनट फ्राई कर लिया है लहसुन के साथ। अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। कीमा डाल के हमें इसको इतना फ्राई करना है कि ये कीमा जो है ये अपना थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, ये वाइट हो जाएगा अभी रेड से। तो इतना ही हमें इसमें फ्राई करना है ताकि इसकी जो स्मेल है लहसुन के साथ और प्याज के मसाले के साथ वो ख़त्म हो जाए। अब कीमा फ्राई हो चुका है और इसमें अब हम डालेंगे तकरीबन 3/4 कप के बराबर पानी, 3/4 कप पानी। और इसे अब हमने कुछ स्पाइसेस डाल के पका लेना है। जो स्पाइसेस इसमें जाएंगी वो भी मैं आपको बताती चलूँ। 1 टीस्पून के करीब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। 1 चाय का चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और इसमें हम नमक भी शामिल कर देंगे। मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप हस्बे ज़ायका नमक डालिए। और इन तमाम चीज़ों को जो है अब हम मिक्स कर देंगे कीमे के साथ। और ये पानी में जो है ये कीमा पकेगा। इसको हम कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। और 10 से 15 मिनट के बाद हम देखेंगे अगर पानी इसका खुश्क नहीं हुआ तो हम पानी जो है इसका वो खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाइए कीमे को। अच्छा, अब इसके अलावा जो चीज़ें इसमें जाएंगी, इसमें 2 अदद हार्ड बॉइल्ड एग्स लेंगे, 2 उबले हुए अंडे लेंगे। आप चाहें तो आप 1 अंडा भी जो है वह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये नरगिसी कोफ्ते हैं तो इसके बुनियादी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बॉइल्ड एग और कीमा ही हैं। तो बॉइल्ड एग की क्वांटिटी 300 ग्राम में जो रेशो है इसका वो बहुत मुनासिब रहेगा। तो आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से घर में किसी के पसंद नापसंद के लिहाज से अंडे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएंगे 2 अदद उबले हुए आलू, मीडियम साइज़ के 2 अदद उबले हुए आलू हैं, ये आप ले लेंगे। अब देखिए कीमे का जो पानी है वो खुश्क होने के करीब करीब है और फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम पे रखा हुआ है ताकि कीमा जलने ना पाए। और इसको अब हमने जो इसका पानी है वो अच्छी तरह हमने खुश्क कर लेना है। खुश्क करके हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब जो है वो हम 1 अदद आलू ले लेंगे। सबसे पहले एक एक करके इनको मैश कर लेंगे। पहले एक आलू फिर दूसरा आलू भी मैश कर लेंगे। कीमे को हमने थोड़ा सा ठंडा होने देना है, बहुत गर्म कीमा जो है वो हमने नहीं डालना।
तो कीमे को जो है वो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हम जो है वो आगे का प्रोसेस करेंगे। जब कीमे का पानी खुश्क हो जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए, ठंडा कीजिए कीमे को। अब अंडे भी जो हैं, उबले हुए जो अंडे थे वो भी हम एक एक करके जो है वो मैश कर लेंगे। अब एक बोल में मैश्ड पोटैटोस और अंडा, जो उबले हुए अंडे थे जो मैश करके रखे थे हमने, वो मिला देंगे। और इसके साथ साथ जो पका हुआ कीमा था वो भी थोड़ा सा ठंडा होने पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तमाम मामेज़े को एक थोड़े खुले बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि हमें मिक्सिंग में आसानी हो। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो बहुत ही सिंपल हैं। ये ऐसे मसाले हैं तकरीबन जो तमाम घर में जो है मौजूद होते हैं। तो इसमें आप जो चीज़ें डालेंगे उसमें नमक है, मुझे थोड़ा सा हल्का लगा था, आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। मैंने आधा टीस्पून नमक और डाला था। 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर जाएगा इसके अंदर और 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर जाएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून के बराबर इसमें सोया सॉस डालेंगे और ये कुछ 3 अदद हरी मिर्चें थी, ये मैंने बारीक चॉप की हुई थी, ये भी डाल देंगे। और हरे मसाले में जो है वो 3 से 4 टेबलस्पून के करीब चॉप्ड जो हरा धनिया है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये हरा मसाला भी इसमें चला गया। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह हम इन्हें यकजान कर लेंगे। अब ये सारा मसाला जो है ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। आप किसी भी शेप के कबाब बना सकते हैं, लेकिन चूँकि इनका नाम नरगिसी कबाब है तो नरगिसी आँखों की शबाहत को सामने रखते हुए इसके जो बनते हैं वो आँख की शेप के बनते हैं। या आप अगर चाहें तो आप ओवल शेप के भी बना लें, अंडे की शेप के, क्योंकि नरगिसी कोफ्तों में अंडा लाजमी जुज़्व होता है। तो इस तरह से इसकी हम शेप दे लेंगे, एक आई की शेप दे लेंगे, हाथ पे हल्का सा पानी लगा के और उठाएंगे इसका मटेरियल। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, एहतियात से बनाना पड़ेगा और एहतियात से ही इसको फ्राई करना पड़ेगा। देखें इस तरह से आँख की शेप दे लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा हाथ से दबा लेंगे और ये देखें ये तैयार है। इस तरह एक एक करके, और 1 अदद अंडा जो है इसको मैंने फेंट लिया था, इसमें जो है वो हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसको हम अब आप देखें शैलो फ्राई करेंगे। एक फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसको गरम कर लिया है लो टू मीडियम हीट पे। अब इसमें हम एक एक करके ये कबाब जो है ये तलते जाएंगे, फ्राई करेंगे इनको। अच्छा, ये जो कबाब हैं ये हर साइड पे तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई होंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर सब कुछ कुकड है, अंडा बॉयल है, पोटैटो बॉयल्ड है, कीमा पका हुआ है। तो इनको हम एहतियात से पलटेंगे, सॉफ़्ट होते हैं बहुत। और 2 से 3 मिनट जो है वो एक साइड पे आप इसको फ्राई करें तो वो काफ़ी रहेगा। और बस ख़याल रखें कि पलटते हुए ये टूटे नहीं, ये कबाब बहुत नाजुक होते हैं। जब कबाब दोनों तरफ से फ्राई हो जाएं, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, अब आप इन्हें किसी भी टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए एहतियात के साथ, या किसी किचन टॉवल पे, ताकि जो इनमें एक्सेस ऑयल है वो स्ट्रेन हो जाए। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार आपके नरगिसी कबाब जो है वो तैयार हो गए हैं। इन्हें आप ज़रूर बनाइएगा। ये बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें स्पाइसेस इस किस्म की हैं। या आप स्कूल लंच में भी दे सकते हैं, एज़ एन इवनिंग स्नैक बना सकते हैं, डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये कबाब कैसे बने। इसे केचप के साथ सर्व कीजिए या ग्रीन चटनी के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसे बने और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।